morning, students. Today we'll be discussing regarding the session 5, that is mail merge of unit 3rd, digital documentation. Now, what is this mail merge? Mail merge is a feature of the writer, a very excellent and very good feature. Now let's read the session word by word and let's understand what it is. It's saying many day-to-day application requires similar document containing similar text to be sent to a number of persons. कई बार ऐसा होता है कि यहाँ हम इनवाइट करते हैं किसी को अपने घर में फंक्शन के लिए और उसमें क्या होता है इनविटेशन में कॉमन लेआउट होता है मीन्स टेक्स्ट तो सेम होता है कि हमने कब कब हमारे घर में फंक्शन है किस टाइम है एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू कम टू इट लेकिन सभी गेस्ट के पास यही जाएगा लेकिन डिफरेंस कहाँ होगा वेयर द डिफरेंस गोइंग टू बी देयर कि हमने किसको बुलाना है और उनके एड्रेसेस इज इट सो और नॉट। अब इस लेटर को हम जनरेट कैसे करें? एक तरीका है कि इंडिविजुअली हम इसको टाइप करें बट इट इज़ गोइंग टू बी टू मच एफर्ट इट इज़ गोइंग टू बी देयर। या ये है कि जो कॉमन टेक्स्ट है उसको हम कॉपी कर लें, ठीक है, और जहाँ कॉपी कर लें और जब हमें रिक्वायर उसको पेस्ट कर लें और डिफ़र कहाँ था एड्रेसेस में उनको हम खुद टाइप कर लें बार बार। ठीक है, पहले वाले से तो इजी हो गया लेकिन इवन इट इज़ गोइंग टू बी टफ इफ़ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर टू whom we want to invite. Is it so or not? कुछ ऐसा हो जाए ऑटोमेटिकली कि नाम भी अपने आप आ जाए और मेरे को लेटर भी एक बार टाइप करना पड़े. हाउ इजी इट इज़ गोइंग टू बी देयर? या बट इट इज़ पॉसिबल थ्रू वन फीचर that is mail merge is a technique to merge text with the addresses to create the personalized letter बेटा. सो कह रहे हैं मेल मर्ज एक तरीका है टू टेक सेम टेक्स्ट यू हैव रिटन and send it to a number bunch of people with the help of it with the mail merge feature. It is very much beneficial. कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि सेम टेक्स्ट सभी लोगों को भेजें और उनके एड्रेस भी टाइप फॉर्म में आए और कितना अच्छा लगेगा कि जिसको हम बुला रहे हैं उसको लगेगा कि लेटर हैज बीन पर्सनलाइज्ड फॉर देम. इज इट सो और नॉट? तो कहते हैं दिस इज पॉसिबल विद द कंसेप्ट ऑफ मेल मर्ज which we are going to study in this session. And even we are going to study regarding the labels and labels only, not envelopes. Over here they're just saying that we can also create the envelope. आपने देखेंगे ना envelope के ऊपर ऑटोमेटिकली टाइप्ड फॉर्म में नेम्स पहले से ही लिखे रहते हैं किसने भेजा है किसको भेज रहे हैं. तो हाँ डैट वी कैन डू बट इन डिटेल वी विल बी गोइंग टू डू इट इन 10th स्टैंडर्ड. यहाँ पे हल्का सा सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में लेवल के बारे में जिक्र किया गया है बेटा. अब इसके मेल मर्ज करने के लिए कंपोनेंट्स कौन कौन से हमें क्या किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? दैट इज़ मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एड्रेसेस डेटाबेस जिसको हम डेटा सोर्स भी कहते हैं, एंड मर्ज डॉक्यूमेंट. अब जैसे मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है? कंटेनिंग द मेन बॉडी ऑफ अ लेटर मीन्स कॉमन लेआउट या कॉमन टेक्स्ट जो मैंने सभी को भेजना है. डिफ़र कहाँ डिफ़र करेगा कि हमने किसको भेजना है ना. दैट्स ऑल ना. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर विच इज़ गिवन on the top of this page. ये बेटा मेरा मेन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये कॉमन टेक्स्ट लेआउट है और ये देखो ये हमारी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस सिटी और डियर के बाद फर्स्ट नेम लिखा हुआ है. ये एक वेरिएबल की तरह काम करेंगे. वेरिएबल मीन्स बेटा जैसे एक आपका मैथ्स में होता है C इज इक्वल टू A+B. अगर मैं A के अंदर 2 डालती हूँ B के अंदर 2 डालती हूँ तो C के अंदर क्या चला जाएगा 4. अगर मैं A के अंदर 3 डालती हूँ B के अंदर 2 डालती हूँ तो C के अंदर क्या चल जाएगा 5. वैल्यू चेंज हो जाती है ना ऑटोमेटिकली. उसी तरह ये भी क्या करेंगे आपकी वेरिएबल की तरह काम करेंगे लेकिन इन वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं मर्ज फील्ड्स. तो ये हमने क्रिएट कर लिया मेन डॉक्यूमेंट. फिर हम क्रिएट करेंगे डेटा सोर्स. व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट? वी आर गोइंग टू क्रिएट द डेटा सोर्स बेटा जिसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे कि हमने किसको बुलाना है. ये टेबल के फॉर्म में होगा जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस एंड सिटी और उसके अंदर हम उनका रिकॉर्ड डाल देंगे जिनको हमने बुलाना है. और फील्ड्स डेटा सोर्स की हेडिंग वही होंगी जो मेरी मर्ज फील्ड होंगी मेन डॉक्यूमेंट के अंदर. इज इट सो नॉट? और फिर थर्ड स्टेप में जो थर्ड कंपोनेंट था मर्ज डॉक्यूमेंट हमारा ये होगा जिसमें जब इनका रिकॉर्ड फील्ड्स के अंदर चला जाएगा और ये हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिन्हें हम प्रिंट करके इनवाइटीज़ को बुला सकते हैं बेटा. इज इट ओके?
लेकिन अब इसको करने के लिए हाउ टू डू द प्रोसेस ऑफ द थिंग, तो वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाउ टू क्रिएट द डेटा सोर्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट इट. अब डेटा सोर्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, हमने किस पे क्लिक करना है, फाइल एंड देन क्लिक ऑन न्यू, एंड न्यू के अंदर डेटाबेस विजार्ड डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा. अगर हमने नया डेटा सोर्स क्रिएट करना है, वी विल क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस. और अगर पहले से ही बना हुआ है उसको यूज़ करना है तो देन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन ओपन अ न्यू डेटाबेस. देन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट. फिर हमारे सामने ये आ जाएगा आपका दैट इज सेव एज डायलॉग बॉक्स, है ना, जहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि मेरा डेटाबेस का नाम क्या है. एंड देन आई विल क्लिक ऑन सेव एंड देन आई विल क्लिक ऑन फिनिश. तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. अब लेकिन डेटाबेस होता क्या है बेटा, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स. टेबल्स क्या होते हैं, अभी हमने जो डेटा से उसमें इट इज़ नथिंग, इट इज़ द रोज और कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग सिर्फ एक इंफॉर्मेशन डालते हैं. अब जैसे मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, सिटी चाहिए, जिसको मैं मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज करूँगी, तो उसके लिए मुझे टेबल क्रिएट करना पड़ेगा. अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, स्कूल डेटाबेस है बेटा. स्कूल डेटाबेस के अंदर अलग अलग हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट डिटेल हो गया, लाइब्रेरी डिटेल हो गया, फीस डिटेल हो गया. स्टूडेंट डिटेल में होगा जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया और फ़ोन नंबर हो गया उस पर्सन का. लाइब्रेरी डिटेल में स्टूडेंट की लाइब्रेरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, फीस में फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी. इज़ इट सो और नॉट. तो हम लोग अलग अलग टेबल्स क्रिएट कर लेंगे, लेकिन इन सब टेबल्स का काम क्या है, स्कूल को ऑटोमेटिक करना. तो एक अंडर वन रूफ रखा जाएगा, दैट इज़ नॉन गोइंग टू बी नोन एज स्कूल डेटाबेस. ओके, फिर स्कूल डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया. तो क्रिएट करने के बाद हमने क्या क्रिएट करना है, टेबल्स. तो जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करती हूँ, हमारे सामने ये एक और आ जाएगा, डेटाबेस विंडो आ जाएगी. ओके, विच इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. डेटाबेस विंडो हमारे सामने खुलकर आ गई. यहाँ से हम लोग बताएंगे कि मैंने अपना टेबल क्रिएट कैसे करना है. ये मेथड्स हैं, एक है आपका डिज़ाइन व्यू के थ्रू और दूसरा है विजार्ड के थ्रू. अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिज़ाइन व्यू में हमें हर चीज़ खुद देनी पड़ती है, लेकिन अगर जैसे कि विजार्ड के थ्रू हम करेंगे, जो कि हमारी बुक में डिस्कस कर रखा है, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारे खुद वो ऑप्शन देंगे एमसीक्यू फॉर्म में, हमें सिर्फ उनका आंसर बताना है. मीन्स दे आर हेल्पिंग अस स्टेप टू स्टेप. तो जैसे कि हमारी बुक में क्रिएट टेबल थ्रू विजार्ड है, हम उसी पे क्लिक करेंगे. जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, टेबल विजार्ड डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा. अब इसके अंदर हम लोग ये देखो, हमने कहा था ना अपने आप वो हमें क्वेश्चन करता है, हम आंसर करते हैं. तो कैटेगरी आ गई जिसमें से हमें चूज़ करना है कि आप बिजनेस से रिलेटेड टेबल बनाना चाह रहे हो या पर्सनल से रिलेटेड. यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया पर्सनल. तो पर्सनल से रिलेटेड यहाँ पे टेबल्स आ जाएंगे. इस एरो पे क्लिक करके हम लोग टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, और जो टेबल हम सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे फील्ड्स आ जाएंगी. फिर हमें इनमें से कौन सी चाहिए, हो सकता है सारी ना चाहिए. अगर सारी चाहिए तो डबल टू एरो पे क्लिक करो, वो सारी फील्ड्स यहाँ पे आ जाएंगी. अगर वन बाय वन कुछ सिलेक्ट करनी है, उनको सिलेक्ट करो और इस एरो पे आप क्लिक कर दो, वो यहाँ पे आ जाएंगी, है ना. एंड इट विल बी इन्वॉल्व इन अ डेटा सोर्स. देन वी विल क्लिक ऑन सिंपली ऑन नेक्स्ट करते रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट करने के बाद दो और स्टेप आएंगे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी, आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है. फिर जो लास्ट आएगा, हम डेटाबेस का नाम उसमें बता देंगे, जैसे स्कूल डेटाबेस हो गया, जैसे जो अभी हमने एग्जांपल लिया था. फिर यहाँ पे स्टेप आता है कि जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगी, फिनिश के बाद आप एकदम डायरेक्ट डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हो, या जो आपने फील्ड्स ली हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेबल के अंदर क्या आप चाहते हो, उनमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हो. अगर एडिटिंग करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करो. अगर आप एकदम डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हो तो हम किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट डेटा इमीडिएटली. ओके, जैसे ही मैं और इंसर्ट डेटा इमीडिएटली करके जब मैं फिनिश पे क्लिक करूँगी, तो मेरे सामने ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, जिसके अंदर ये यहाँ पे तो डेटा दे रखा है, लेकिन वहाँ पे क्या आएगा, खाली आएगा. और हम इसके अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर देंगे, है ना, कि हमारा टाइटल क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, एड्रेस, सिटी, एक रिकॉर्ड का, फिर सेकंड रिकॉर्ड का. फिर हमने उसको सेव कर देना, क्या करके, Ctrl+S करके, एंड देन वी विल क्लिक ऑन क्लोज. आप अगर डायरेक्ट भी क्लोज पे क्लिक करते हो अगर, तो फिर आपसे खुद पूछेगा कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हो. तो हम अगर सेव करना चाहते हैं, नेचुरली हमने इतना काम किया, तो वी विल क्लिक ऑन सेव और उसको हम टेबल को नाम दे देंगे.
ओके, ये हमारा क्रिएट हो गया डेटा सोर्स। अब है यूजिंग मेल मर्ज। कहते हैं जब आप मेल मर्ज कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है मेन डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट क्या होगा, आपका डेटा सोर्स क्या होगा, कौन सी व्हाट ऑल फील्ड्स आर टू बी पिक्ड फ्रॉम द डेटा सोर्स एंड मर्ज्ड विद द मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो थर्ड स्टेप था। क्योंकि हो सकता है डेटा सोर्स में मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर ले रखा हो, लेकिन जब मैं मर्ज कर रही हूँ डॉक्यूमेंट मुझे फ़ोन नंबर चाहिए नहीं, इट माइट बी पॉसिबल ना। तो हम अपनी विश के मुताबिक ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि डेटा सोर्स में जितनी फील्ड्स ले दी वो मैं सारी की सारी ही लूँगी। नाउ अभी हमने डेटा सोर्स क्रिएट कर लिया, अब मेन डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करना सीख रहे हैं, हाउ टू डू इट। ये सिंपल, जैसे हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं अपने सिंपल वैसे ही क्रिएट होगा। फाइल न्यू के अंदर जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या सिंपली Ctrl+N पे कर देंगे हम लोग, एंड वी विल टाइप द टेक्स्ट विदाउट द फील्ड नेम ओवर देयर। लेकिन फील्ड्स भी तो चाहिए, तभी तो डेटा सोर्सेज के अंदर डेटा आएगा, है ना। उसको फील्ड्स को इंसर्ट करने के लिए फिर हमारी दोबारा कमांड है इंसर्ट में जाके फील्ड्स में जाके अदर, और जैसे ही मैं अदर पे क्लिक करती हूँ फील्ड डायलॉग बॉक्स आ जाएगा मेरा। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने टाइप बताया, टाइप भी मीन्स मेरा लेटर है, क्या करना चाह रहे हैं, मेल मर्ज फील्ड वाला कंसेप्ट है, वो हमने टाइप चूज़ किया। उसमें से फिर यहाँ पे डेटाबेस आ जाएंगे, जो आपका डेटाबेस है आप सिलेक्ट करो। यहाँ पे प्लस साइन है, इट मीन्स कि इसके अंदर और भी डेटा, जैसे यहाँ माइनस है तो इट मीन्स इसके अंदर क्लाइंट्स के अंदर जो भी टेबल्स थे वो यहाँ पे आ गए, और उस टेबल के अंदर के फील्ड्स भी यहाँ पे आ जाएंगे बेटा, जो आपको चाहिए, है ना। हम सिंपली इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और अपने लेटर में ले आएंगे, जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है। सिंपली वी आर गोइंग टू सिलेक्ट इट एंड ड्रैग इट एंड पुट इट हेयर। फर्स्ट नेम चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, इसको यहाँ से यहाँ पे भी ड्रैग करेंगे, लास्ट नेम को करेंगे, जो भी आपको रिक्वायर ड्रैग करके you will put them in the main document where it is required. Okay, फिर आपका नेक्स्ट सिंपली यू हैव टू देन क्लिक ऑन क्लोज। इसको डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हमने सिंपली क्या कर देना, क्लोज पे, और फील्ड्स को वहाँ पे हमने इंसर्ट कर लिया। तो इस तरह हमारा क्रिएट हो गया मेन डॉक्यूमेंट बी। अब है स्टार्ट मेल मर्ज प्रोसेस, थर्ड था ना मर्ज डॉक्यूमेंट करने का, वो स्टेप करना है। उसको करने के लिए क्या, सिंपल कमांड, टूल्स में जाके मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करना है। मेल मर्ज विजार्ड डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है ना, क्योंकि वो पॉपअप आ जाएगा। नेक्स्ट इन द फर्स्ट स्टेप वाइल रिटेनिंग द डिफ़ॉल्ट सेटिंग, कि इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को ही हम लोग ले लेंगे, है ना। फिर वो हमसे पूछेगा कि आप लेटर बनाना चाह रहे हो या कुछ ईमेल मैसेजेस, तो हम लोग जैसे कि लेटर क्रिएट कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू सिंपली क्लिक ऑन द लेटर ओवर हेयर एंड देन आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, है ना। और नेक्स्ट 2 स्टेप्स में हम लोग इस तरह ही चलेंगे, नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग लेंगे। फिर आपका न्यू डायलॉग बॉक्स आएगा, वो पूछेगा क्या आप एडिटिंग करना चाह रहे हो डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे बेटा। देन क्लिक नेक्स्ट इन द 8th स्टेप टू रीच द 9th स्टेप वेयर यू स्पेसिफाई वेदर टू सेव और प्रिंट और सेंड द मर्ज डॉक्यूमेंट, कि आप इसको सेव करना चाहते हो या आप प्रिंट करना चाह रहे हो, है ना। जो नेक्स्ट स्टेप में ये हमसे पूछेंगे तो हम लोग वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू प्रिंट अगर मैंने करना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, आई विल क्लिक ऑन द दैट इज़ योर प्रिंट पे हम लोग क्लिक कर देंगे, प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, एंड देन आई विल क्लिक ऑन द फिनिश बटन एंड माई मर्ज डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। ये हमारी मर्ज फील्ड थी ना बेटा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। यहाँ पे अब डेटा सोर्स से उठ के यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया, पहला आ गया, फिर सेकंड आ गया, फिर थर्ड आ गया जो हमने लिया था। ओके, लाइक दिस मेल मर्ज फीचर विल बी डन। फिर नेक्स्ट आ जाता है जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज क्रिएटिंग द लेबल्स। कैसे क्रिएट करते हैं लेबल्स, क्या होता है, जैसे नेम स्लिप नहीं होती, हम बुक्स के ऊपर, कॉपीज़ के ऊपर पेस्ट करते हैं, दैट थिंग, है ना। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, फाइल न्यू एंड देन वी विल क्लिक ऑन लेबल्स। लेबल डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से हम डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर टेबल के अंदर की फील्ड्स आ जाएंगी, जो भी हमें चाहिए मैं एरो पे क्लिक करके उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके वो आती जाएंगी, है ना। ये हमने सारी लेबल्स की क्या किया, फील्ड चाहिए वो मैंने ले ली, एंड देन आई विल क्लिक ऑन द न्यू डॉक्यूमेंट ओवर हेयर। और जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट बटन पे क्लिक करूँगी उसको वो एज अ सेव कर देगा न्यू डॉक्यूमेंट, वी कैन गिव द नेम। और फिर हमें प्रिंटिंग चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट पे वो लेबल आ गया, तो आई विल सिंपली वी विल क्लिक ऑन द फाइल प्रिंट कमांड एंड we will get the print file of that will be get the desired
labels on it. Okay, that's all with this session. Thanks.